नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, जय श्री जगन्नाथ जी महाराज की। दोस्तों, आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली भगवान जगन्नाथ जी और कर्माबाई की कहानी। आइए चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी सुनते हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बताई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ, जो कुछ भी बनाया हो वह खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दिया। प्रभु बड़े ही चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा चलाने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में सामने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान भक्त के भावना को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। भक्तवशी भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करना, मैं रोज यही खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान की सुबह सवेरे दौड़े चले आते थे, कहते, माँ, जल्दी से मेरे लिए खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही कर्म बन गया था। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा जी कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने सुबह सुबह उन्हें खिचड़ी बनाते हुए देखा तो नाराज होकर बोले, माता जी, आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए तो यह सब काम छोड़कर सबसे पहले यही काम करना पड़ता है। महात्मा सोचे कि शायद कर्माबाई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी की ही भूखे बैठे हुए हैं। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी, आप भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो। भगवान ने कहा, माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, यह खिचड़ी आपकी मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज कर्माबाई के घर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आज माँ कर्माबाई के घर जाओ और जो महात्मा उनके वहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उनसे मेरी माँ को गलत पट्टी न पढ़ाएं। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी, माफ कर दीजिए, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाइए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण चले गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। पुजारी ने फिर रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ महाराज जी की जय हो। अब आइए चलिए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन में अपना समय बिताती थी, नित्य नियम से तुलसी सींचती और तुलसी माता की कहानी कहती थी। इस बात से भाई
की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए, वह अपनी तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखा तो अपनी पत्नी से पूछा, बहन कहाँ चली गई? तो भाभी ने कहा कि तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो, और तुम्हारी बहन को कुलच्छनी ही है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया और सुबह से शाम हो गई, बहन का कोई पता नहीं था। इधर बहन चलते चलते जंगल में चली गई, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहां बैठे बैठे रोने लगी। तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म काम नहीं किया था, आप ही साक्षी हो, आप मेरी रक्षा करना। तुलसी माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर आई, उस लड़की से बोली कि बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बताई और कहने लगी कि नित नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई, जिसका नाम धर्म नगरी पड़ गया। जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई और भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य किया करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगरी में गए तब उस स्त्री की बात सुनी तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ किया करती थी और नियम निभाती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई और भाभी अपने बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट में रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले लो, फिर कोई बात नहीं, कोई और तकलीफ हो तो वो भी बताओ, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई साहब, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज़ से मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है और आपकी तुलसी माता को भी उखाड़कर फेंक दिया था। अब भाई को सारी बात समझ में आ गई। भाई अपनी पत्नी को डंडा मारने लगा। तब बहन बोली, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी है, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। तब उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, जो भी मेरे भाग में हो वह मुझे दे दीजिए और अपनी माया समेट लीजिए। तुलसी माता प्रसन्न हुई, उसे खूब अनेक धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई और बहन को लेकर अपने घर को चला गया। अब उसका घर अनेक धन से भर चुका था। सब खुशी खुशी किस्म से साथ में रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी माँ को सींचते रही और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहते और सुनते थे। तुलसी माता की कृपा से उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हो और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। तुलसी माता की जय। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो तुलसी माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।